हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2-3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाई है। फिर हमने यहाँ पर सिंपल घेरे के 3 राउंड बनाए हैं। फर्स्ट राउंड में हमने हर एक चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाया है और सेकंड राउंड में हमने एक में एक और एक में 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने सेकंड राउंड को कंप्लीट किया है और थर्ड राउंड में हमने देखिए 2 में एक एक और थर्ड में 2 बार। इस तरह से हमने थर्ड राउंड को कंप्लीट किया है। सिंपल घेरा मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बनाना बताया है, चाहे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से सिंपल घेरे की वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर ये ब्लू कलर का धागा ऐड करेंगे। सबसे पहले नोट लगाएंगे। जो ये धागे हैं इनको हम साथ में हाइड करते हुए जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर 1 2 और ये 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और 2 चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे गैप के लिए। अब नीचे से हम एक चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चैन में जाएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर से 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद नीचे से हम एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में जाकर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से एक और ये 2 चैन ली, नीचे से एक चैन स्किप की और नेक्स्ट चैन में गए और डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से एक और ये 2 चैन ली, नीचे से एक चैन स्किप की और नेक्स्ट चैन में गए डबल क्रोशिया बना लिया। देखिए इस तरह से हमारे पास ये बॉक्स बनते जाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 चैन ले लिया है। 2 चैन लेने के बाद देखिए नीचे हमारे यहाँ पर 2 चैन बचे हैं, तो हम यहाँ पर 2 ही स्किप करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम 1 2 3 थर्ड वाली चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अगर आपके पास भी कम ज़्यादा हो तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से लूप लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जाकर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए डबल क्रोशिया बनाया और जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है देखिए इसके ऊपर हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, फिर से धागा लेंगे, 2 बार लिया, 3 बार, एक बार और लेंगे, 4 बार। 4 बार धागा लेने के बाद सभी को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। और इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया था, तो अब यहाँ पर बनाएंगे हम। इसके ऊपर हमारा पफ बनेगा। देखिए यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम पीछे वाले के ऊपर बनाकर यहाँ पर देखिए पफ स्टिच बनाएंगे। आगे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया और जिसके ऊपर हमने पहले डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हम पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। देखिए देखिए इस तरह से धागा लेंगे। एक बार लिया, फिर से लेंगे 2 बार, यहीं से फिर से 3 बार और फिर से लिया 4 बार। 4 बार धागा लेने के बाद सभी को हम इस तरह से एक साथ निकाल लेंगे और लॉक कर देंगे। अब देखिए अब इसके नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर बनाएंगे अब फिर से डबल क्रोशिया। देखिए डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर पीछे वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने बना लिया, तो अब के बार हम इसके ऊपर पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, फिर से यहीं से लेंगे, 2 बार, 3 बार,
और ये 4 बार धागा लेने के बाद सभी को निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। अब देखिए इसके ऊपर बनाएंगे, इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर हमारा अब पफ बनेगा और नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर हम पिछले वाले के ऊपर पफ स्टिच बनाएंगे, फिर इसके ऊपर हमारा पफ बनेगा और नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और इस डबल क्रोशिया को देखिए स्किप करने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पफ स्टिच बनाया था, उसी डबल क्रोशिया के अंदर जाकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये पीछे वाला डबल क्रोशिया है, इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, फिर से लेंगे 2 बार, फिर से निकालेंगे यहीं से हम 3 बार और फिर से लिया 4 बार। सभी को एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए जो हमारा ये पहला पफ स्टिच है, इसी के ऊपर जाकर हम जो ये चैन सी बनी हुई है इसके अंदर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद देखिए अपने वर्क को इस तरह से उल्टा करेंगे। देखिए हमारा ये एक धागा छूट गया है, इस तरह से एक चैन ली और अपने वर्क को बैक की तरफ टर्न किया। अब देखिए जो यहाँ पर हमने ये पफ स्टिच बनाया हुआ है, तो पफ स्टिच के बाद नेक्स्ट पफ स्टिच के बाद जो स्पेस है वहाँ पर जाकर देखिए इन दोनों के बीच स्पेस है, वहाँ पर जाकर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया और अब देखिए धागा लेंगे और जो हमारा ये पफ स्टिच है, देखिए इसके पफ स्टिच के ऊपर यहाँ पर एक चैन सी नज़र आएगी, उस चैन के अंदर हमें पफ बनाना है। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये यहीं से निकालेंगे 4 बार। 4 बार धागा लेने के बाद सभी को एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए इसको स्किप करेंगे क्योंकि इसमें हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था, तो नेक्स्ट वाले के अंदर जाएंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया और ये वाला पफ है, इसके अंदर हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। उस ऊपर जो ये एक चैन सी नज़र आ रही है, इसके अंदर हम जाकर धागा निकालेंगे। 2 बार निकाला, 3 बार, फिर से धागा लिया और ये 4 बार। 4 बार धागा लेने के बाद सभी को एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से बन गया। और फिर से धागा लेंगे, इसको स्किप करेंगे, इससे नेक्स्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए जो हमारा ये वाला पफ है, इसके अंदर यहाँ पर ऊपर चैन के अंदर हम इस तरह से एक बार धागा लिया, यहीं से दूसरी बार लिया, फिर से धागा लेंगे 3 बार और एक बार और लेंगे 4 बार। 4 बार धागा लेने के बाद सभी को एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और देखिए यहाँ पर हमारा पफ बनेगा और जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उसी पफ के अंदर जाकर देखिए उसी पफ वाली चैन के ऊपर से जाकर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ से। अब देखिए इस पीछे वाले में हम इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और फिर से लेंगे 4 बार। 4 बार धागा लेने के बाद सभी को निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए जो हमारा पहला पफ स्टिच था, उसके ऊपर वाली चैन में जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर धागे को यहाँ से कट करेंगे। देखिए सीधी साइड से हमारा ये वर्क देखने में इस तरह से लगेगा।
अब देखिए यहाँ से फिर से हम पिंक कलर का धागा ऐड करेंगे। कहीं भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो पफ स्टिच के बाद देखिए स्पेस है, हर एक के बाद स्पेस है, वहाँ से हम धागे को ज्वाइन करेंगे सबसे पहले। देखिए इस तरह से नोट लगाई। अब देखिए धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे और यहीं पर पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और फिर से लेंगे 4 बार। 4 बार धागा लेने के बाद सभी को निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर यहीं पर दूसरा पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। अगर आपकी वूल पतली है तो आप यहाँ पर 5 बार भी धागा ले सकते हैं। देखिए 2 स्टिच रह गए, 2 को एक साथ निकाल देंगे। फिर एक चैन लेंगे और तीसरा पफ भी हम यहीं पर बनाएंगे। 3 पफ हमें इस स्पेस में बनाने हैं। 2 बार धागा, 3 बार लिया और फिर से लेंगे 4 बार। सभी को निकाल देंगे। 2 स्टिच रह गए, 2 को एक साथ निकाल देंगे। देखिए इस तरह से 3 पफ बनाए और एक एक चैन बीच में गैप दिया। अब एक चैन लेंगे। नेक्स्ट देखिए इस पफ स्टिच के बाद जो हमारा स्पेस है, जो ये धागे हैं इनको साथ में हाइड करते हुए जाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से एक चैन लेंगे और नेक्स्ट पफ स्टिच के बीच में हम फिर से 3 पफ बनाएंगे। इसके बीच में एक में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और एक में पफ स्टिच बनाने हैं। एक बार धागा लिया, 2 बार और ये 3 बार और फिर से लेंगे 4 बार। सभी को देखिए ऐसे निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को एक साथ निकाल देना। फिर एक चैन लेंगे, फिर यहीं पर दूसरा पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सभी को निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे और यहीं पर तीसरा पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। सभी को निकाल देंगे। 2 स्टिच हैं, 2 को निकाल दिया। देखिए 3 पफ हमारे इसके अंदर बने। फिर एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद इस स्पेस में नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, इससे नेक्स्ट स्पेस में फिर से हम ये पफ स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हमने जो पफ स्टिच बनाया था उसके ऊपर जाकर हमने इसको स्लिप स्टिच कर दिया है। अब देखिए पफ स्टिच के बीच में हमने एक चैन बनाई है, तो वहीं से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए धागे में नोट लगाएंगे इस तरह से। नोट लगाने के बाद जो ये धागे हैं इनको हम साथ में रखेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन ली और यहीं पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चैन लेंगे और फिर से यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार हमें यहाँ पर 3 चैन लेकर सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से बन गया। अब नेक्स्ट पफ स्टिच के बीच में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 और ये 3 चैन ली और यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक बन गया। फिर से 3 चैन ली और एक बार और यहीं पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए लास्ट में एक चैन लेंगे, यहाँ पर देखिए कोई चैन नहीं लेंगे। यहाँ पर हम जो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसकी साइड में एक चैन ली थी, वहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइन करेंगे और इधर वाली साइड ये सिंगल क्रोशिया के इधर वाली साइड भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बन गया। अब देखिए दोनों पफ स्टिच के सेंटर में आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 और ये 3 चैन ली और यहीं पर सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से 3 चैन ली और फिर से यहीं पर सिंगल क्रोशिया। 2 बार हमें 3 चैन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है।
इस तरह से 2 बार बनाने के बाद नेक्स्ट 2 पफ के सेंटर में आएंगे, जहाँ पर एक चैन बनाई है वहाँ पर सबसे पहले सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन लेंगे, फिर यहीं पर सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चैन और फिर से सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों के साइड में एक सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया इधर वाली साइड। इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद लुक इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।